हाँ जी, कैसे हैं सारे। तो कई लोग आप में से ऐसे होंगे जिन्हें एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी होगी। एंड अगर ये सिनेरियो है तो आप दो कंडीशंस के साथ होंगे। पहली, जहां आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा, रिसर्च कर ली होगी और आपको पता होगा कि एक्चुअल में आप क्या करने जा रहे हो एंड आने वाले टाइम में आपको कैसी कैसी सिचुएशंस आने वाली हैं, कैसे फेस करना है, इन फ्यूचर आप 4 साल बाद किस पोजीशन पे रहोगे और आप क्या करने वाले हो। मे बी ये सारे आंसर तो आपने नहीं प्लान कर लिए होंगे या फिर तलाश लिए होंगे, बट हाँ 50 to 60% तो आपने प्लान कर लिया होगा कि आपकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो एंड फाइनली आप क्या चाहते हो और क्या आप कर पाओगे आगे। एंड दूसरा केस जो है वो ये है कि आपको नहीं पता है, आपको बस ये एक नाम मिला एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो कि आपको बहुत फैसिनेटिंग लगा, डिफरेंट लगा और नया सा लगा। एंड आपने सोच लिया कि हाँ यार ये कुछ नया सा है, डिफरेंट सा है, चलो ये कर लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। बट इन दोनों केस में एक केस और कॉमन आता है कि आप चाहे पहले केस में हो चाहे दूसरे केस में, आपके घर से, आपके आस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हो। सो उन दो सिनेरियो में से आप चाहे जिस साइड भी हो, वो आपकी कॉल है कि आप उसको कैसे ओवरकम करते हो, आपका क्या प्लान रहा है, कुछ भी। बट हाँ, गेट रेडी टू फेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज इस डिग्री के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस एंड बहुत सारे डाउट्स आते हैं सोसाइटी एंड घर की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से। तो बिफोर जॉइनिंग माई यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई वहाँ पे ना एरोस्पेस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होंगे और थोड़े से मतलब वो बुड्ढे से हाईली एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल एंड वो ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ा देंगे। और जैसा मैंने सोचा था, मैं अपनी 10th क्लास के आसपास से एरोस्पेस के बारे में पढ़ता हुआ आ रहा था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मज़े ही आ जाएंगे और सब कुछ बहुत तगड़ा हो जाएगा, लैब्स होंगी जिस तरह बाहर की फॉरेन कंट्रीज़ में एरोस्पेस की लैब होती हैं। बट व्हेन आई रीच देयर वो डिसेंट सा था, जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उस लेवल पे नहीं था। ऐसा नहीं था कि लैब्स बहुत हाईली थी, लैब्स थी बट जेन्युइन थी। जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज एंड बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस नहीं थे, न्यू कमर्स थे, आईआईटी पास आउट थे, एनआईटी पास आउट थे एंड अच्छे थे, डिसेंट से थे, उन्हें नॉलेज थी और वो पढ़ा रहे थे। बट जो सबसे पहली चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई कि यहाँ पर आकर अगर इस ब्रांच में आपको कुछ करना है एरोस्पेस में, देन आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले बुक्स खरीदनी पड़ेंगी, बुक्स सर्च करनी पड़ेंगी। एरोस्पेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो देन उसकी बुक्स इतनी महंगी हैं एंड उनका PDF वर्जन भी मिलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा। वन ऑफ द बुक जो मेरे को आज भी याद है, इवन आई विल रिकमेंड कि अगर आप एरोस्पेस करना चाह रहे हो, कर रहे हो या कर चुके हो, फिर भी आपके पास वो बुक रहनी चाहिए, एंड दैट इज़ फ्लाइट विदाउट फॉर्मूला। एंड इस तरह की बुक्स बहुत सारी हैं एरोस्पेस में जो आपको हमेशा पढ़नी पड़ेंगी। ब्रांच इज़ वेरी ब्रॉड, बट जितनी ब्रॉड ये ब्रांच है उतना ही छोटा एंड माइन्यूट है इसका स्कोप। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है या फिर नंबर ऑफ़ प्लेसेस कम है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कम है। नहीं, कंपनीज़ भी बढ़ रही हैं, जॉब्स भी ज़्यादा हैं, बट हाँ यहाँ पे वही लोग उन जॉब्स को पा पाते हैं, उस पोजीशन तक पहुँच पाते हैं जिनके पास पूरी नॉलेज है उस पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में, उस रोल को पूरा अदा कर देने के लिए। सो अगर आप बेस्ट में नहीं आ रहे हो, अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर हो और आप बेस्ट नहीं हो अपने, देन इट इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए। ये डिग्री आपके लिए, जितना आप अभी ये सोच के आ रहे हो ना कि ये बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, आई एम एरोस्पेस इंजीनियर, ये उतना ही मुश्किल बन जाता है। आपको फ्यूचर में मास्टर्स के लिए कॉलेज ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी, जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड हाँ, पेरेंट्स का फोर्स तो रहेगा ही कि हमें नहीं पता है, हम तो मना ही कर रहे थे आपको ये जॉब लेने के लिए, आपको ये डिग्री लेने के लिए। सो फर्स्ट ईयर वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर के एंड तक जान चुका था कि जिस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो, मेरा एरोस्पेस कंप्लीट हो, जिस नॉलेज पे, जिस स्टैंडर्ड पे मैं खड़ा रहूँ, उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए मेरे को अब खुद से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
खुद से एफर्ट्स की बात ये नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेंगी या फिर आपको सब चीज़ें अपने आप करनी पड़ेगी, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइज कराती है, यूनिवर्सिटीज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है, यूनिवर्सिटीज़ क्लासेस ऑर्गेनाइज कराती है, कुछ ना कुछ वो ऑर्गेनाइज कराएगी, इंटर्नशिप्स दिलाने की कोशिश करेगी आपको, बट एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़ में भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा है, फिर मैंने उसमें पार्ट लेना शुरू किया है। एंड हाँ, वो चीज़ें हेल्प करती हैं। आप मॉडल्स बनाना शुरू करते हो, आप प्रोजेक्ट्स में वर्क करना शुरू करते हो, आप रिसर्च वर्क के लिए ट्राई करते हो, एंड वो सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए, एंड अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड यही एक वजह थी कि फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया, ड्रोन्स बनाए, आरसी मॉडल्स बनाए, एंड वो सारी चीज़ें हेल्प करना शुरू कर दी। और जो मैं सोच रहा था, जिस प्लान के साथ मैं चल रहा था, वो धीरे धीरे मेरे को लगने लगा कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत ट्रैक पे आ रहा हूँ। सो यूनिवर्सिटीज़ आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी, बट हाँ, आप उनको कितना ग्रो कर पाते हो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कितना फ़ायदा ले पाते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट वर्क, ये रिसर्च वर्क और ये सब चीज़ें सिर्फ एक प्लान का पार्ट नहीं बन गई, मज़े आने लग गए थे उसमें, प्रोजेक्ट वर्क करने में, कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने में, इन सब चीज़ों में मज़े आने लग गए थे। एंड यही एक वजह थी कि जब आपको किसी चीज़ में मज़े आने लग जाते हैं, तब आप उनमें और अच्छे से इन्वॉल्व होते हो और ज़्यादा सीखते हो उन चीज़ों के बारे में। मुझे नहीं पता है कि आप जितने लोगों ने एरोस्पेस का सोचा है और एरोस्पेस करने जा रहे हो, क्या उन्होंने अभी तक ये क्लियर किया है अपने माइंड में या नहीं, कि एरोस्पेस जो है वो कंसिस्ट है एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स। एंड आपको क्लियर होना चाहिए कि इन फ्यूचर आप जब आगे पहुंचने वाले, जो आपकी डिग्री कंप्लीट होने की वाली होगी, जब आप सेकेंड ईयर के एंड पे होगे, थर्ड ईयर आप मिड में होगे, तब आपको इन दोनों में से किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आप एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री की तरफ फोकस करना चाह रहे हो, वहाँ पढ़ना चाह रहे हो, वहाँ रिसर्च करना चाह रहे हो, या यू वांट टू गो टू द एस्ट्रोनॉटिक्स। बिकॉज इन इंडिया जहाँ पे एरोस्पेस है, जहाँ पे आपको पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर मोस्टली फोकस जो किया जाता है वो किया जाता है एरोनॉटिक्स के ऊपर। एस्ट्रोनॉटिक्स का स्कोप कम है इन इंडिया अभी के हिसाब से, एंड उसकी पढ़ाई भी मुश्किल है बिकॉज वो थोड़ा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन कंपैरिजन टू एरोनॉटिक्स। एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, टू बी फ्रैंक, एस्ट्रोनॉटिक्स के बारे में पढ़ाई कराई जाए चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लास्ट के 1 या 2 सेमेस्टर्स में आपको 2 या 3 सब्जेक्ट्स मिलते हैं बस। अब जो मेरा प्लान था एंड व्हाट आई वांटेड टू डू, कि मैंने हमेशा से जो अपना मेजर सोचा था कि मेरे को फोकस जिस पे रखना था वो था एस्ट्रोनॉटिक्स। अब मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही थी, दैट इज़ वाई कि मैंने सेमेस्टर एक्सचेंज किया ना, कि हाँ भाई कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको सेमेस्टर एक्सचेंज पे जाना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाह रहे हो। ये कम्प्लीटली गलत है, बिकॉज आपका प्लान क्या है, आप आखिर किस पाथ की तरफ जा रहे हो, आपको हर एक चीज़ कंसीडर करनी पड़ेगी। जब मैं अपने पेरेंट्स के पास आया था कि हाँ मेरे को सेमेस्टर एक्सचेंज करना पड़ेगा बिकॉज मेरे को कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेरे को पढ़ने हैं, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट स्पेस मैकेनिक्स, स्पेस मिशंस, एवरीथिंग। सो वो मेरे को आंसर्स देने पड़े थे अपने मम्मी पापा के क्वेश्चंस के कि कितना फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टेप विल बी लाइक कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना गेन कर रहे हो एज अ वैल्यू, एज अ नॉलेज एंड एवरीथिंग, और कितना वो आपको हेल्प करने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांच जो आपने चूज़ करी है अपने अकॉर्डिंग, बिकॉज आप करना चाह रहे हो। अगर आपने सिर्फ अपने एक बबल के अंदर रह के चूज़ करिए कि हाँ भाई ये नाम बहुत तगड़ा है एरोस्पेस सुनने में, देन कुछ नहीं होने वाला है। मैं अभी बोल रहा हूँ 4 साल ख़त्म हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी एंड आपको कुछ भी नहीं पता होगा एरोस्पेस इंडस्ट्री। नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशंस, एरोस्पेस के एग्जामिनेशंस हद फन वाले होते हैं बिकॉज आपको नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसे, कहाँ से, कब आ जाए, एंड आपको लिटरली बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है। एंड डीप पढ़ने से मतलब ये है कि आपकी एक थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। अब आप अगर किसी फिज़िक्स का क्वेश्चन लगाते हो, ठीक है, तो आप सोचते हो कि हाँ अगर एक बॉल एक हाइट से गिर रही है, फिर वो नीचे जा रही है, फिर वहाँ पे वो हिट कर रही है फ्लोर को, उसके बाद वो वापस जंप कर रही है, एंड आपने वो चीज़ें करी हैं अपनी नेचुरल लाइफ में, अपनी जो डेली रूटीन आपकी लाइफ है उसमें वो चीज़ें आपने होते हुए देखी हैं। बट जब ये क्वेश्चन आ जाता है एरोप्लेन्स के ऊपर कि एरोप्लेन्स उड़ रहा है, उसकी जो बॉडी है उस पर वो एयर निकल रही है, देन आपको वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं एंड तब आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है।
इसीलिए एग्ज़ाम्स जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लर्न एंड ग्रो करते हो उस पीरियड में। आप खुद से इतनी सारी बुक्स पढ़ लेते हो, इतने सारे क्वेश्चंस लगा लेते हो कि आपको हद ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हो आप अपनी ब्रांच में, आपको फिर और ज़्यादा नॉलेज मिल चुकी होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में। एंड हाँ, ये एग्ज़ाम और भी आपकी सहायता कर देते हैं ये जानने में कि एरोस्पेस की जो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, आपका प्रोपल्शन हो गया, एरोडाइनमिक्स हो गया, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस हो गया, उसमें आपका फेवरेट कौन है, आपको किस में सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब आप ग्रेजुएट हो रहे होगे एज एन एरोस्पेस इंजीनियर, जो भी आपका प्लान रहा हो, जैसा भी आपने परफॉर्म किया हो, क्या आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल पाएगा एंड क्या यहाँ पे कंपनीज आती हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 साल में, जो मैंने सीनियर्स के साथ होते हुए देखा है एंड जो मेरे साथ हुआ, कि नंबर ऑफ़ कोर कंपनीज जो आती हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। पहले सीनियर्स के टाइम पे बहुत कम थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई। जब मैं ग्रेजुएट हुआ था अभी दिस ईयर, देन कंपनीज़ का जो नंबर था वो एक डिसेंट था। एंड कोर कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। कोर कंपनीज़ में आप बहुत हाईली कंपनीज़ नहीं सोच सकते हो, स्टार्टअप्स आते हैं, जो ड्रोन स्टार्टअप्स इंडिया में हो रहे हैं वो कंपनीज़ आती हैं एंड वो बच्चे उठाती हैं। यहाँ पे आपको कोर कंपनीज़ के डिसेंट से प्लेसमेंट्स मिल सकते हैं। एंड अगर आप ओके हो कि किसी भी कंपनी में मैं चला जाऊँगा, मेरे को कोर कंपनी से मतलब नहीं है, मैं CSE की कंपनी में भी चला जाऊँगा, तो हाँ, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी 4 साल के एंड पे। एंड दिस इज़ योर कॉल कि आप अपनी डिग्री की कोर कंपनी के साथ जाना चाहते हो, आप आगे पढ़ना चाहते हो, एंड हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। ये थी मेरा पूरा एक्सपीरियंस विद एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें सीखी। हाउ वाज माय पर्सनल लाइफ उस टाइम पे, कि मेरे से कितने क्वेश्चंस पूछे गए घर पे रिलेटेड टू माय डिग्री एंड एरोस्पेस। एंड हाँ, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय मास्टर्स, वेटिंग फॉर माय मास्टर्स रिजल्ट्स, एप्लीकेशंस। एंड मेरे से अभी भी लाख क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे महीने भर में मेरे घर पे, कि तुम्हारी डिग्री से क्या हो रहा है, क्यों ली थी, अभी भी तुम कहाँ पे हो, किस पोजीशन पे हो, क्या कर रहे हो, आगे का क्या प्लान है। हाँ, अगर ये करने जा रहे हो तो क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना भाई, क्योंकि हद क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। दिस इज़ ऑल विद दिस वीडियो। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर देना। एंड हाँ, कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना अपनी व्यूज़ के बारे में कि आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्यों ली है, या फिर आपकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कैसी जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक ख्याल रखो सब लोग अपना। बी सेफ, लव फ्रॉम माय लखनऊ। बाय।